वी आर बैक फाइनली बहुत दुख दर्द और तकलीफों के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। क्योंकि किसी ने तो कहा था दैट आई एम ऑन फायर। पता है ना, जिंदगी का कौन सा मोड़ ले ले हमें क्या पता है। और जिस समय मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था उस समय हमारे चैनल ने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस। और उसी के साथ साथ हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, यानी समझ रहे हो ना, पैसा ही पैसा होगा। मजाक कर रहा हूँ, 1 रुपया तक नहीं दिया उन्होंने। वेल ये अलग बात है कि इस माइलस्टोन को अचीव करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा लग चुके हैं। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। तो पॉपकॉर्न ले लो और चिल मारो, क्योंकि अब इस खुशी के अवसर पे मैं आपको देना चाहता हूँ गोजो फुल पावर वर्सेस सुकुना 12 फिंगर्स, एक वर्सेस बैटल वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो मैं वीडियो शुरू होने से पहले यही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारे बड़े बड़े स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपने जीजे के नहीं देखा तो आप इस वीडियो को भी छोड़ दीजिए, आप इस वीडियो को भी मत देखो, क्योंकि अगर आपको स्पॉयलर से फर्क पड़ता है तो। पर अगर आपको स्पॉयलर से घंटे भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मेरी तरह, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। आपका स्वागत है। तो जल्दी पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, और उसके बाद फिर वापस मेरी वीडियो पे आना और एंड तक देखना और फिर बताना कि क्या आपका आंसर सही था या फिर गलत। और इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हमें इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए, इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और पावर्स एंड एबिलिटीज के पॉइंट को मैं इतना ज्यादा फोर्सफुली आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम सेम एनिमे के अंदर से 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो स्केलिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि स्केलिंग बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है। 2 कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, और इस टाइम तो भाई सुकुना और गोजो है जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लोज है। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जीतेगा कौन, इसलिए मैंने वो स्केलिंग का पॉइंट ही पूरा हटा दिया और मैंने पावर्स एंड एबिलिटीज को कंपेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं गोजो सातोरु AKA द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से। तो बचपन से ही गोजो एक स्पेशल चाइल्ड था जो बर्थ लिया था विद 6 आईज और लिमिटलेस। और ये कहा जाता है कि 6 आईज और लिमिटलेस जैसी टेक्निक्स के साथ अगर कोई पैदा होता है तो वो सेंचुरीज में एक बार होता है। और अगर आपको इन एबिलिटीज के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, 6 आईज आपको ग्रांट करता है इमेजरेबल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, ताकि आप अपने सुपर अटैक्स को बार बार स्पैम कर सको। और लिमिटलेस एक टेक्निक है जिससे आपके आसपास एक स्पेस का बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। और उसी के साथ गोजो कर्स टेक्निक अजूर ब्लू और रिवर्सल रेड इस्तेमाल कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स हैं। बट वो इन दोनों के साथ साथ इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके पर्पल हॉलो भी क्रिएट कर सकता है, जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को एटॉमिक लेवल पर डिसइंटीग्रेट कर देती है। तो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। जब वो डोमेन रिलीज करता है तो 0.2 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर के एरिया को अपने डोमेन से कवर कर लेता है, जिसके अंदर उसका ओपोनेंट भी होता है। सिंपल सी बात। और जब उसका ओपोनेंट उस डोमेन के अंदर आता है तो वो डोमेन इनफिनिट अमाउंट ऑफ नॉलेज अपने ओपोनेंट के दिमाग में भेजना शुरू कर देता है, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से सामने वाला ओपोनेंट एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है कि गोजो मूव नहीं कर सकता। गोजो अपने डोमेन के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। वो लाइक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है अपने डोमेन के अंदर। वो कुछ भी कर सकता है विदाउट एनी लिमिटेशंस। पर ये सिर्फ तभी होगा जब सामने वाला ओपोनेंट उसके डोमेन के अंदर होगा। और अगर आपने ध्यान से मांगा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि गोजो एक बार बोलता भी है आई एम द गॉडली वन, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है लॉर्ड बुद्धा का। तो इससे तो भाई ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई इवन अगर गोकू भी चाहे तो भी वो गोजो को उसकी मर्जी के बिना छू नहीं सकता। और अगर गोकू से नहीं रह सकता तो सुकुना तो कैसे ही रहेगा। ओ शिट, ओ माय गॉड, मेरे को तो अभी पता चला। हाँ, मजाक था, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हम हाइपोथेटिकल फुल पावर में भी अगर गोजो को स्केल करेंगे तो वो एक आइसलैंड लेवल पे स्केल होगा। सॉरी गोजो सिम्स, पर वो लूफी से भी ज्यादा कमजोर है। और उसके सामने खड़ा है किंग ऑफ ऑल कर्सेस रियोमेन सुकुना। सुकुना पहले एक ह्यूमन सॉर्सरर हुआ करता था, बट पावर और इमोर्टैलिटी के चलते वो एक कर्स में तब्दील हो गया और उसने अपने टाइम के सभी शामंस के एल लगा रखे। और उस टाइम को पता है क्या कहा जाता है? द गोल्डन एरा ऑफ सॉर्सरी। उसको गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करा करते थे, पर वो सब मिलके भी सुकुना को खत्म नहीं कर पाए, पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। सुकुना बच गया, उसकी उंगलियां बच गई एज रिमेनिंग्स, और उन्होंने उस फिंगर्स को सील कर दिया और अलग अलग जगह पे छुपा दिया, ताकि सुकुना अगर रीबर्थ ले भी ले
तो वो अपनी फुल पावर में कभी ना आ सके। बट यूजी ने कहा हेंस सुकुना अपनी फुल पावर में आने वाला है। अभी उसने 15 फिंगर्स कंज्यूम करी है और सिर्फ इतने में ही, सिर्फ 15 फिंगर्स के अंदर ही उसने जोगो, जो कि एक फायर टाइप कर्स है, स्पेशल कर्स है, उसको फायर टाइप अटैक से ही खत्म किया। और ये आप सोचो कितनी बड़ी बात है, जोगो का एग्जिस्टेंस बिलोंग करता है फायर से और सुकुना ने उसे फायर से ही खत्म कर दिया, वन शॉट वो भी। और उसके साथ साथ उसने किंग ऑफ ऑल शिकिगामी महारागा तक को डिफीट किया है उसी अटैक से, वन शॉट। तो चलो मान लेते हैं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर 20 फिंगर सुकुना और फुल पावर गोजो की फाइट हुई, जो कि होगी भी, क्योंकि अगर सुकुना ने अपनी 20 फिंगर कंज्यूम कर ली तो गोजो अपना काम खत्म करने आएगा जो उसने शुरू किया था। पर जब ऐसा होगा तो गोजो नॉर्मली फाइट नहीं करेगा सुकुना से, वो अपना ब्लाइंड फोर्स उतार के आएगा, 6 साइज की पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो एक कर्स से लड़ रहा है और वो भी किंग ऑफ ऑल कर्सेस से। तो वो ना ही अपना अजूर ब्लू इस्तेमाल करेगा, ना ही रिवर्सल रैक, वो इस्तेमाल करेगा पर्पल हॉलो, और इस्तेमाल नहीं वो उसे स्पैम करेगा। हाँ, सुकुना उससे बच सकता है, उस काफी सारे उसके अटैक को डॉज कर सकता है, पर डॉज करेगा बट पूरी तरह बचेगा नहीं। उसको अटैक लगेंगे, वो डैमेज खाएगा, बट वो रीजनरेट कर सकता है, ना कि गोजो की तरह हील। और हीलिंग और रीजनरेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, और रीजनरेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है हीलिंग से, तो आप सभी को पता ही होगा। पर ये तो बात हुई एक टाइप के बैटल की। अब दूसरी बैटल की बात कर लेते हैं। अगर सुकुना ने गोजो पे अटैक किया तो वो गोजो पे अटैक कैसे करेगा, जबकि उसके पास तो लिमिटलेस है। पर आपको पता ना हो तो बता दूं, डोमेन एम्प्लीफिकेशन, डोमेन एक्सपेंशन और स्पेशल कर्स टूल जैसे इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन जो कि तोजी ने इस्तेमाल किया था, उससे लिमिटलेस को बाईपास किया जा सकता है, उसमें हेर फेर की जा सकती है। और सुकुना ये जानता है, और वो कोई बेवकूफ नहीं है जो इन सब चीजों को नजरअंदाज करेगा। और अगर कभी भी बैटल डोमेन बैटल पे आती है तब सुकुना के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जब गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल करेगा तो वो 10 से 25 मीटर के एरिया को 0.2 सेकंड के अंदर कवर कर लेता है, जिसके अंदर तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। बट क्या सुकुना उतनी देर के अंदर वहां से बाहर नहीं निकल सकता? वो एक हाइपर वर्सल प्लस लेवल का बंदा है, जरा सोच के देखो, क्या वो 25 मीटर का एरिया कवर नहीं कर सकता? और उसके साथ उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है, सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन मिरर एंड शाइन, वो 100 से 200 मीटर तक के एरिया को कवर करता है, वो भी सिर्फ 0.2 सेकंड के अंदर। तो समझो किसका डोमेन एक्सपेंशन पहले जाएगा। और अगर बाय चांस गोजो अगर सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में फंस गया तो क्लीव्स और डिसमेंटलिंग से वो उसको काट के रख देगा, जैसे उसने महारागो को काटा था, जैसे उसने एक और कर्स को काटा था सीजन 1 के अंदर, याद करो। और गोजो रीजनरेट नहीं कर सकता, वो हील कर सकता है, वो इस लेवल पे रीजनरेट नहीं कर सकता कि उसको 20 से काट दो तो वापस चिपक जाए। तो यहाँ पे गोजो के जीतने के चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 1% चांस है उसके जीतने का, और वो भी तब जब वो उसको डोमेन के अंदर फंसा ले सुकुना को। उसके लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग चाहिए उसे, और अगर गोजो ने उसको नहीं फंसा पाया सुकुना को, देन इट्स ओवर। इन शॉर्ट सुकुना विल विन जब तक गोजो किसी प्लॉट आर्मर के साथ नहीं आता। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और समय, तब तक के लिए गुड बाय।